निकलना तो है ही। सूरज को तो कौन रोक सकता है। मैं रहने वाला हूँ एक छोटे से गांव बमणखोला का, तो आपको आना पड़ेगा सियूसी मार्केट में। और यहाँ से मैं आपको रास्ता दिखा दूँ। यहाँ से तो हमने जो खेतों में घास काट रखा था ना, वो सारा भीग गया। ऐसा लग रहा है जैसे रात हो रही है, चांद निकला हुआ है रात का। धुंध छाई रहती है हल्की हल्की, तो उसमें बड़ा खूबसूरत लगता है नज़ारा। ओके बाय बाय, मैं चला अब। वो सामने लंगचोरी गांव में भी कुछ तो फंक्शन चला हुआ है, देखो टेंट वगैरह लगे हुए हैं। काली की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, उसको शायद ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी। आराम आराम साणु घूमदा घूमदा चाय वाली एनर्जी का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर सभी के साथ काम नहीं करता। और आज का टारगेट है मेरा ये वाला घास का सफाया करना, यहाँ से लेकर वहाँ तक। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। और मौसम तो भाई बादल भी हैं और साफ भी हो रखा है, और सूरज के आने का टाइम तो हो ही चुका है। सूरज को काले काले बादलों ने साइड साइड से तो घेर रखा है, और सूरज वैसे भी निकलना तो है ही। सूरज को तो कौन रोक सकता है। और बाकी आसमान में भी हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, मगर ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। मुझे लगता है ये दिन या शाम तक साफ हो जाएंगे। अगर हमारे चैनल पे कोई नए दर्शक आए हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं रहने वाला हूँ एक छोटे से गांव बमणखोला का, जो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल ब्लॉक में। वो सामने देखिए जहाँ पर ये व्हाइट से बादल छाए हुए हैं ना, बस वहाँ से अगली वाली पहाड़ी बीरोंखाल वाली है। और ये जो आपके सामने छोटा सा शहर दिख रहा है, ये है सियूसी मार्केट। और यहीं से सामने हमारा एक छोटा सा गांव है बमणखोला। वैसे तो हमारा बमणखोला गांव काफी छोटा है और बिल्कुल अलग सा है, मगर ये आता है खलदार गांव के साथ में ही, मतलब एक तरह से ब्रांच में ही आता है खलदार गांव की। और मैं निकल पड़ा हूँ वही अपने सुबह के काम पे, मिल्कमैन ऑन हैवी ड्यूटी, खलदार गांव की तरफ। एक तो यहाँ गांव में मौसम का कुछ पता नहीं चलता, एकदम से तेज़ बारिश आ जाती है। पिछले कल मौसम साफ हो रखा था और एकदम से एक काला सा बादल का टुकड़ा आया और उसने तेज़ बारिश शुरू कर दी। तो हमने जो खेतों में घास काट रखा था ना, वो सारा भीग गया। वैसे ज़्यादा देर बारिश नहीं चली, लगभग 15 या 20 मिनट ही चली, मगर वो घास भीगा तो भीगा ना। अगर फ्यूचर में आप कभी सोचें कि मुझसे मिलने आना है तो आपको आना पड़ेगा सियूसी मार्केट में। और यहाँ से मैं आपको रास्ता दिखा दूँ। यहाँ से ये वाला रास्ता आता है, पुल वाला, जो सीधा यहाँ से पहाड़ी से होते हुए फिर चढ़ाई आती है और हमारा गांव शुरू हो जाता है। वैसे तो सियूसी मार्केट से भी दिख ही जाता है हमारा गांव। गांव तो पूरा नहीं दिखता, मगर हमारा घर है जो वो दिख जाता है। येलो येलो कलर का पेंट हो रखा है घर पे, तो वो सियूसी मार्केट से ही दिख जाता है दूर से। अभी सुबह के टाइम पर तो काफ़ी मस्त लगता है एनवायरनमेंट ना आसपास का, और जो गांव है वो भी काफ़ी सुंदर लगते हैं, क्योंकि धुंध छाई रहती है हल्की हल्की, तो उसमें बड़ा खूबसूरत लगता है नज़ारा। मगर दिन के टाइम तक आते आते तो धुंध भी गायब हो जाती है और तेज़ धूप शुरू हो जाती है। ये चेक करो दोस्तों, सूरज कैसा दिख रहा है बिल्कुल गोल दिख रहा है और बिल्कुल भी रोशनी चमक नहीं रही आंखों में। पूरी रोशनी रोक दी सूरज की। ऐसा लग रहा है जैसे रात हो रही है, चांद निकला हुआ है रात का। अब मैं भी लगभग पहुंच ही चुका हूं खलदार गांव में, और दूध वगैरह दे लेता हूं और आप सभी से मिलता हूं बस थोड़ी सी देर में। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटे, और ठीक ठाक? हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। और ठीक ठाक ना सब? दादी नमस्ते। हाँ है दाई जी। हाँ बन गई रोटा? है बेटा, मेरे को अभी पता ना जो। अच्छा क्या दे जा बोला? ना चाह ना, बस मुंह साइड करके क्यों बैठा है आज? नाराज है क्या? कल बरखा कनी है। हाँ जरा सी आयो तो ज्यादा भी। पर बुआजी भी साफ नहीं होना है। चल बरखा तुम्हारे फोन में ना बताई तो नहीं चाह नहीं रही ना। जागो नहीं आज बोलिए ना। अरे भैंसू, तू तो तैयारी में है। क्या भैंसू, क्या हुआ? क्या हुआ? ओके बाय बाय, मैं चला अब। आज तो भाई साहब विजिबिलिटी पूरी जीरो हो रखी है, हल्की हल्की धुंध छाई हुई है चारों तरफ, आसपास के पहाड़ तक नहीं दिख रहे आज तो। मैंने भी दूध वगैरह देने का सारा काम निपटा दिया, तो अब निकलता हूँ वापस घर की तरफ।
फाइनली घर की छत पर पहुंच चुका हूं और आज तो हवा का नामो निशान भी नहीं है, हल्की सी हवा भी नहीं चल रही। वो सामने लंगचोरी गांव में भी कुछ तो फंक्शन चला हुआ है, देखो टेंट वगैरह लगे हुए हैं, हल्का फुल्का दिख ही रहा है यहाँ से भी। पता नहीं क्या होगा, शादी ब्याह होगा, कोई प्रोग्राम होगा कुछ, आई डोंट नो। 2-3 दिन से तो यहाँ अरकंडाई गांव में भी शादी का प्रोग्राम चला हुआ था, वो सामने टेंट लगा हुआ है घर पे। अब तो वो प्रोग्राम भी शांत हो चुका है। अब चलते हैं छन की तरफ और गाय बच्ची को घूमी घूमी करा कर ले आते हैं। 1-2 दिन से वैसे ही उन दोनों को चराने नहीं ले गए क्योंकि काली की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, उसको शायद ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी और सुस्त भी बहुत हो गई थी वो। तो आज ले ही जाते हैं, वैसे भी अंदर अंदर रहकर भी वो काफ़ी चिड़चिड़े और हो जाते हैं। भूरी का बछड़ा था वो, जो बौड़ा जी की गाय है ना भूरी, वो बछड़ा भी अभी हुआ है, मतलब 3 या 4 दिन तो हो ही गए होंगे या हफ्ता हो गया होगा। चल 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 चल, आराम आराम साणु, घूमदा घूमदा। ए चल। मेरे को लग रहा है काली की तबीयत आज भी कुछ ठीक नहीं है क्योंकि ये बहुत स्लोली चली और सुस्ती लग रही है। आज दोनों गाय बच्चों को लेकर हम किसी दूसरी जगह पर ही आ गए। आज मलसारी नहीं गए, मगर उसके राइट साइड में एक बहुत सुंदर सी पहाड़ी है, वहाँ भी बहुत हरा हरा घास है, तो वहाँ पर ले आए उनको आज। ये वाली पहाड़ी है ना सुंदर सी। बहुत हो गया गाय बच्चों का भी सैर सपाटा, 2-2.5 घंटे तो हो ही गए इनको भी। तो अब ले चलते हैं इनको वापस छन में। वैसे भी धूप अब काफ़ी तेज़ लगने लगी है। चल रहे बाछू, हो गया टाइम अब, चलो। इसका तो मन ही नहीं करता जाने का कभी, बस खाना है इसको, है ना। फाइनली दोस्तों घर पर भी पहुंच चुका हूं और गाय बच्चों को भी छन में बांध दिया है और नहा धोकर भी मैं फ्रेश हो चुका हूं। अब तो मौसम भी काफ़ी मस्त हो गया है, देखो धूप भी हो रही है हल्की हल्की, मगर आज उतनी तेज़ नहीं लग रही, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है हल्का हल्का। पता जब मैं गाय बच्चों को वापस ला रहा था ना छन में, उस टाइम फ़ोन की बैटरी डेड हो गई आधे रास्ते में, फिर अब जाके फ़ोन चार्ज पे लगाया और अब जाकर थोड़ा फ़ोन ऑन हुआ है। थोड़ी देर के रेस्ट करने के बाद अब काफ़ी रिफ्रेश सा फील हो रहा है क्योंकि गाय बच्चे के साथ घूम फिर कर भी काफ़ी थकान हो जाती है, इसलिए थोड़ा रेस्ट तो बनता ही है क्योंकि फिर शाम के टाइम पर घास कटाई के लिए भी जाना पड़ता है, उसके लिए भी एनर्जी बहुत ज़रूरी है। अब एक कप गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं और फिर करेंगे बाकी का घास कटाई का काम। चाय पीकर ऐसा है कि थोड़ी देर की एनर्जी आ जाती है शरीर में। वैसे ये चाय वाली एनर्जी का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर सभी के साथ काम नहीं करता, मेरे साथ तो काम कर जाता है, आपके साथ शायद ना करता हो। सूरज ने भी बाय बाय बोल दिया है और अब तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लग गई है साथ साथ में। अब चलते हैं और अपने घास कटाई के मिशन को अंजाम देते हैं। हमारे गांव की तरफ से तो धूप जा चुकी है, देखो सूरज ढक चुका है, मगर अभी बची हुई है सिर्फ सिउसी वाले एरिया में और यहाँ ऊपर पहाड़ी में रहेगी लास्ट तक, उसके बाद यहाँ भी धूप का सफाया। बाछू तो तैयार रहता है बिल्कुल दरवाजे के पास, कब दरवाजा खुलेगा हैं बाछू। बाछू तो जुगाली कर रहा है भाई, पेट भर गया इसका आज, है ना। और आज का टारगेट है मेरा ये वाला घास का सफाया करना, यहाँ से लेकर वहाँ तक। और ये वाला खेत है हमारा बिल्कुल छन के साथ में ही, आज हम वहाँ नहीं गए मलसारी में। और फाइनली दोस्तों इस खेत का घास भी कटकर हो चुका है तैयार और सूखने के लिए साइड में लगा दिया है मैंने। अब बस इस घास के सूखने का इंतज़ार है, वो भी तेज़ धूप में। जब ये घास सूख कर तैयार हो जाएगा फिर इसको खुम में लगा देंगे यहीं कहीं, या तो इस पेड़ में लगा देंगे या सामने ये भीमड़ का पेड़ है इसमें भी लगा देंगे। अब गाय के दूध निकालने का टाइम भी हो चुका है, तो अब वापस निकलते हैं छन की तरफ।